सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नितिन गडकरी का कहना, आंदोलन को मिसगाइड और किसानों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश में कुल कोरोना वायरस के 30,006 नए मामले आए सामने। कुल मामले 98.26 लाख हुए। मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस राजनीतिक दिशा से भटक गई, प्रणब मुखर्जी की पुस्तक का अंश। पहाड़ों पर बर्फबारी से बदले मौसम के तेवर। दिल्ली सहित कई शहरों में बारिश से बढ़ी ठंड। चीन के साथ लद्दाख में गतिरोध पर जयशंकर ने कहा, इस वर्ष के घटनाक्रम बहुत परेशान करने वाले हैं। बंगाल के अधिकारियों को तलब किए जाने पर टीएमसी ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह के प्रति जवाबदेह नहीं। हाथरस केस में वांछित और पीएफआई नेता रऊफ शरीफ को ईडी ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से लिया हिरासत में। कृषि सुधारों को पीएम मोदी ने बताया बहुत जरूरी, बोले किसान को मिलेंगे नए बाजार और नए विकल्प। चुनाव आयोग डिजिटल मतदाता पहचान पत्र मुहैया कराने पर कर रहा है विचार। कर्नाटक में एप्पल आईफोन की फैक्ट्री में भारी तोड़फाड़, सैलरी न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने मचाया उत्पात। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए राकेश टिकैत की रणनीति, बोले आज बारिश से बचने का तरीका ढूंढेंगे। पीएम मोदी ने अभिनेता रजनीकांत को दी 70वें जन्मदिन की बधाई। पीएम मोदी ने कहा, यह नए भारत की नारी शक्ति का युग है, वे बाधाओं को तोड़ रही हैं। भारत के कड़े रुख से कनाडा में दहशत, किसान आंदोलन पर पीछे धीमे पड़ गए ट्रूडो के सुर। रोशनी कानून पर सीबीआई ने अदालत को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपी, पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू। तोमर का कहना, किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व उनके आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, नए कानून किसानों को कॉर्पोरेट के भरोसे छोड़ देंगे। केंद्र के तलब करने के बावजूद बंगाल सरकार ने मुख्य सचिव डीजीपी को नहीं भेजने का फैसला किया। सीडीएस बिपिन रावत का कहना, भारत को चीन के खिलाफ एक दीवार बनने की जरूरत। रिश्ता टूटने के बाद दायर होती हैं ज्यादातर रेप की शिकायतें, महिला आयोग की प्रमुख बोली। कृषि कानूनों के विरोध के बीच आई यूपी के किसानों की आवाज, हमसे भी बात करे सरकार। मध्य प्रदेश में 2 आदिवासियों पर हमला करने के बाद रेस्क्यू में पकड़ा गया हाथीराम। मेरठ, हापुड़, नोएडा टोल प्लाजा पर किसानों का कब्जा, जबरन कराया फ्री पुलिस बल की तैनाती। हैदराबाद की दवा फैक्ट्री में भीषण आग, 8 लोगों के झुलसने की आशंका। स्मृति ईरानी का कहना, भारत ने 7 महीने में 6 करोड़ पीपीई किट, 15 करोड़ N95 मास्क का किया उत्पादन। मध्य प्रदेश में बालाघाट पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में ढेर की महिला समेत 2 नक्सली। दिल्ली में नाम बदलकर शादी की, पोल खुली तो युवती को जमकर पीटा। किसान आंदोलन के बीच फिक्की में बोले पीएम मोदी, हटाई जा रही कृषि क्षेत्र की दीवारें, अन्नदाताओं को मिलेगा फायदा। शिवसेना सांसद गावित पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, बोले बदला लेना चाहती है महिला। 35 दिन तक हुलिया बदलकर मेवात में रही दिल्ली पुलिस, बहला फुसलाकर अगवा की गई नाबालिग को छुड़ाया। 40 साल से एक महिला बेसहारा कुत्तों की कर रही है देखभाल, आगरा में खोला है कैस्पर सोम। हाई कोर्ट ने आरटीपीसीआर जांच शुल्क 800 रुपए तय करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार से जवाब मांगा। एमपी में ड्रग्स की लत लगाकर देह व्यापार में धकेली गई 21 बांग्लादेशी युवतियों को मुक्त कराया गया, मुख्यमंत्री का कहना। पूर्वोत्तर में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन, कई संगठनों ने लिया हिस्सा। ईडी ने चाइनीज ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाला कांड में क्रिप्टो करेंसी व्यापारी को किया गिरफ्तार। विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका में किसी भी दल की सरकार हो, भारत को समर्थन हमेशा मिलता रहा है। अमेरिका ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को दी मंजूरी, 24 घंटे के अंदर लगेगा पहला टीका। न्यूयॉर्क में अप्रवासियों के हिरासत के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में घुसी कार, कई लोगों को मारी टक्कर। पाकिस्तान में दोबारा तोड़ी गई शेरे पंजाब महाराणा रणजीत सिंह की प्रतिमा, पिछले साल ही की गई थी स्थापित। अमेरिका में फाइजर के कोविड-19 टीके को मिली आपात इस्तेमाल की मंजूरी, ट्रंप बोले मुफ्त में मिलेगी वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका, राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम पलटने की याचिका खारिज। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। नए कृषि कानूनों पर शरद पवार का बड़ा बयान, केंद्र न ले किसानों की टॉलरेंस का इम्तिहान। पंजाब के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू 1 जनवरी तक बढ़ाया गया। किसान आंदोलन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी 14 दिसंबर को पंजाब में करेगी प्रदर्शन। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। सरकार ने एमएसपी पर अब तक की 368.7 लाख टन धान की खरीदारी,
55% हिस्सेदारी के साथ पंजाब टॉप पर। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। मारुति के बाद फोर्ड इंडिया ने भी वाहनों के दाम बढ़ाने की अनाउंसमेंट, जनवरी से बढ़ जाएगी कीमत। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए बीजीएफ योजना अधिसूचित हुई। अब बात कर लेते हैं करियर एंड जॉब्स की। हरियाणा में 14 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल, सिर्फ 10वीं और 12वीं के छात्र ही आएंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट 2020, फैकल्टी और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर निकली नौकरी, करें आवेदन। आरआरबी रिक्वायरमेंट एग्जाम 2020, रेलवे में 1,44,000 पदों के लिए आए 2,44,00,000 आवेदन। आईबीपीएस ने बैंक पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किए जारी। कोविड-19 महामारी के बीच आईआईटी खड़गपुर के छात्रों को मिले नौकरी के 1000 से अधिक अवसर। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। अगले साल रिलीज होगी मैदान, अजय देवगन ने नए पोस्टर के साथ किया ऐलान। मौत से पहले दिव्या भटनागर ने रो रो कर सुनाई थी दर्दनाक दास्तां, देवोलीना भट्टाचार्य ने पेश किया सबूत। दी डर्टी पिक्चर की एक्ट्रेस आर्या बनर्जी की संदिग्ध मौत, अपार्टमेंट में मिला शव। सलमान खान ने अंतिम फिल्म के सेट पर मनाया बॉडीगार्ड का जन्मदिन, वीडियो हो रहा है वायरल। कृषि कानून को लेकर कंगना रनौत ने प्रियंका चोपड़ा, दिलजीत दोसांझ पर साधा निशाना। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, प्रैक्टिस मैच में ऋषभ पंत और हनुमा विहारी ने जड़ा शानदार शतक, बैकफुट पर ऑस्ट्रेलिया। आकाश चोपड़ा का मानना, इस टी20 सीरीज में मिल सकता है सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को भारतीय टीम में मौका। मोहम्मद सिराज की खेल भावना को देखने के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने की उनकी प्रशंसा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने के लिए भी तैयार लाबुशैन। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए न्यूजीलैंड के रॉस टेलर।